नमस्कार जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव। क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 20 लेकर के आया हूँ। 20 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, साइन सिद्ध कीजिए कि साइन 20 डिग्री प्लस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री बराबर 0 होता है। सिद्ध करना है कि साइन 20 डिग्री प्लस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे 25 20। अब यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ प्रमाण। LHS से शुरू करेंगे। LHS बराबर साइन 20 डिग्री प्लस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री, यही दिया हुआ है। इसको बाएं पक्ष को इसी तरह से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि साइन से ऊपर नीचे भाग दे देंगे या ऊपर नीचे कास से भाग दे देंगे। साइन से भाग देंगे। जब साइन से भाग देंगे साइन 20 डिग्री प्लस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री माइनस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बराबर हम लिख देंगे। जब साइन इसका अलग अलग पदों में बंटवारा करेंगे तो साइन का साइन में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। प्लस काट और काट 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री आएगा तो काट 20 डिग्री आएगा अपान साइन का साइन में भाग देंगे तो 1 आएगा। माइनस यहाँ पर जो है काट 20 डिग्री आएगा प्लस काट 25 डिग्री के। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इस साइड में लिख देंगे। काट 20 डिग्री प्लस 1 अपान 1 माइनस काट ऑफ 20 डिग्री प्लस काट ऑफ 25 डिग्री। अब इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भाग देते हैं किसी भी पद में तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जब हम किसी पद में 1 से भाग देते हैं या 1 से गुणा करते हैं तो उससे उसके पद में कोई मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर 1 गुणा का मान लिया जाएगा और 1 को जो है हम लिख देंगे काट 45 डिग्री इंटू काट 20 डिग्री प्लस 1 और यहाँ पर 1 पहले से ही दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे काट 45 डिग्री माइनस काट 20 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री के बराबर हम लिख देंगे काट ऑफ 20 माइनस काट बी माइनस काट ए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का मान 20 दिया हुआ है तो यहाँ पर 20 माइनस 45 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है। प्लस काट 25 डिग्री बराबर आएगा काट ऑफ माइनस 25 डिग्री आएगा प्लस काट ऑफ 25 डिग्री बराबर काट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का थीटा। क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में जितने भी साइन कास और सेक को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ज्यामितीय अनुपात होते हैं सभी जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं। इसलिए काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा माइनस काट 25 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री। अब दोनों ही जो है सेम है और अपोजिट साइन में है, इसलिए दोनों जो है 0 के बराबर हो जाएगा। बराबर हमारा RHS होगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। प्रूव साइन C प्लस साइन D रहेगा तो इसका होता है 2 साइन C प्लस D अपान 2 इंटू कास C माइनस D अपान 2
और साइन सी माइनस साइन डी रहेगा, तो 2 कास सी प्लस डी अपन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपन 2 होता है। क्लियर? इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपन 2 इंटू कास ए माइनस बी अपन 2 होल अपन 2 कास ए प्लस बी अपन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपन 2 के बराबर। इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, जब 2 भागों में डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस बी अपान 2 अपान कास ए माइनस ए प्लस बी अपान 2 के इंटू कास ए माइनस बी अपान 2 अपान साइन ए माइनस बी अपान 2 के बराबर हो जाएगा tan ऑफ tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कास थीटा। क्योंकि थीटा की जगह पर ए प्लस बी है, इसलिए tan हो जाएगा यहाँ पर tan ए प्लस बी अपान 2 इंटू काट ए माइनस बी अपान 2 के बराबर हो जाएगा RHS। दायां पक्ष यही है, यही हमें लाना था, यही हमने ला दिया है। प्रूफ सिद्ध, हम यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ फोर कास 3a बराबर कास ए इंटू कास 60 डिग्री माइनस ए इंटू 60 डिग्री प्लस ए के। नाउ सॉल्यूशन 22 सॉल्यूशन प्रूफ। अब हम RHS से लेकर चलेंगे। RHS बराबर कास ए इंटू कास 60 डिग्री माइनस ए इंटू कास 60 डिग्री प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इस विस्तार कर देंगे। इसका हो जाएगा कास ए कास 60 डिग्री कास बी कास ए प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन ए इंटू कास ए इंटू कास ए माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन ए के। क्योंकि कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए कास बी प्लस कास साइन ए साइन बी के। इसी तरह से इसका विस्तार किया। इसके बाद कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू काट से प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू का 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कास ए और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 1/2 यहाँ से भी 1/2 यहाँ से भी बाहर कर देंगे, तो 1/2 मिलकर के हो जाएगा 1/4 के बराबर कास ए प्लस √3 साइन ए इंटू कास ए माइनस √3 साइन ए। अब यहाँ पर हम वर्गांतर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/4 कास ए इंटू वर्गांतर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस 3 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा इंटू साइन स्क्वायर ए के। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 कास ए इंटू
कास यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस, इसको लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कास स्क्वायर ए के, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये इसको इस तरह से लिख देते हैं पहले 1 माइनस कास स्क्वायर ए के। बराबर 1/4 कास स्क्वायर ए माइनस 3, माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होगा 3 कास स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि कास स्क्वायर ए है 3 कास स्क्वायर है तो 4 कास स्क्वायर ए हो जाएगा 1/4 कास ए 4 कास स्क्वायर ए माइनस 3 बराबर इस कास का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए के रूप का आ रहा है। तो इसको फार्मूला होता है 1/4 कास 3 ए के बराबर होता है, सूत्र होता है, सूत्र से कास 3 ए बराबर होता है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए, जो बाद में बताया जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा RHS है, यही हमारा प्रूव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कास पाई अपॉन 8 प्लस कास 3 पाई अपॉन 8 प्लस कास 5 पाई अपॉन 8 प्लस कास 7 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 0 होता है। सिद्ध कीजिए कि कास पाई अपॉन 8 प्लस कास 3 पाई अपॉन 8 प्लस कास 5 पाई अपॉन 8 प्लस कास 7 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। प्रूफ LHS बराबर कास पाई अपॉन 8 कास 3 पाई अपॉन 8 प्लस कास 5 पाई अपॉन 8 प्लस कास 7 पाई अपॉन 8 बराबर कास C प्लस कास D का फार्मूला लगाएंगे तो 2 कास C प्लस D अपॉन 2 कास C प्लस D अपॉन 2 कास C अपॉन D अपॉन 2 पाई अपॉन 8 प्लस 7 पाई अपॉन 8 होल अपॉन 2 इंटू कास C माइनस D अपॉन 2 पाई अपॉन 8 माइनस 7 पाई अपॉन 8 अपॉन 2 प्लस 2 कास 3 पाई अपॉन 8 प्लस 5 पाई अपॉन 8 अपॉन 2 इंटू कास 3 पाई अपॉन 8 माइनस 5 पाई अपॉन 8 अपॉन 2 से बराबर 2 कास 7 पाई, एक यहाँ पर पाई अपॉन 8 है और दोनों का आधार से सेम हर सेम है, इसलिए 8 पाई अपॉन 8 हो जाएगा। 8 पाई अपॉन 8 बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू कास माइनस 6 पाई अपॉन 8 6 पाई अपॉन 8 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2 कास
8 पाई अपान 8 बराबर हो जाएगा पाई अपान 8, पाई हो जाएगा यहाँ पर पाई अपान 2 इंटू कास 2 पाई अपान 8 अपान 2 के, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस जो होता है माइनस कास थीटा और कास थीटा होता है, बराबर 2 कास पाई अपान 2 इंटू कास 6 पाई अपान 16 प्लस कास 2 पाई अपान 16 के। अब चूंकि ये कास 90 अंश के बराबर होगा, 2 कास 90 डिग्री बराबर कास 6 पाई अपान 16 प्लस कास 2 पाई अपान 16 के। कास 90 का मान 0 होता है, इसलिए 2 इंटू 0 इंटू कास 6 पाई अपान 16 प्लस कास 2 पाई अपान 16। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। 2 इंटू 0 इंटू इतना करेंगे, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा RHS। प्रूफ, यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। नमस्कार जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और अंगूठे के ऊपर वाले निशान को जरूर टच करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।